नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज हम आपको बजट आपकी भाषा में समझाने जा रहे हैं। हम अब आपको बताएंगे कि यह बजट कैसा होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गौरव एंड गौरव बजट की भविष्यवाणी। इसलिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आइए प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो कि राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को बखूबी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है जो हम सबके मन में है। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि जिसकी हम बात करने वाले हैं। एक बार लाइए जरा बिग स्क्रीन पर, बजट क्या होता है, सबसे पहला सवाल, और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। प्रोफेसर साहब, आपकी क्लास शुरू हो रही है, बताइए जरा हमारे दर्शकों को इस बोर्ड पे क्या होता है बजट, किस लिए बहुत जरूरी है ये बजट। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आज मेरा प्लान चाय पीने का है शाम को, पर मैं ये कहता हूं कि आज मेरा प्लान 10 रुपए वाली चाय पीने का है, तो ये मेरे चाय का बजट हो गया। प्लान को अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स दे दें तो उसे बजट कहते हैं। बड़ी सिंपल भाषा। क्या बात है। मैं ये कहूं कि आज मुझे जाना है रेस्टोरेंट में खाना खाने, ये प्लान है, और मैं ये कह दूं मुझे 300 रुपए वाली थाली खानी है, तो ये बजट हो गया। क्वांटिटेटिव टर्म्स टू फाइनेंशियल प्लान, दिस इज बजट। मतलब जिस वित्तीय प्लान को वित्तीय योजना में नंबर डाल दिए। करेक्ट। मैं कहता हूं मुझे आज बहुत पढ़ाई करनी है, हाँ। ये हो गया प्लान। ठीक है। मैं कहता हूं 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ये हो गया मेरा आज का पढ़ाई का बजट। अब भारत का एक सोचिए, एक साइड तो हो गई भारत के एक्सपेंडिचर, खर्चे, और एक साइड हो गई भारत देश के सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए इनकम्स, कमाई। अब इनकम है, मोटा मोटी बच्चों, इनकम है 1/3 इनकम देश को मिलती है इनकम टैक्स से। अगर 100 रुपए देश में इनकम है तो 33 रुपए तो यहां से आ गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। 1/3 इनकम जो मिलती है उसमें क्या सरकार थोड़ी जेब अपनी ढीली करेगी? इस बार बात करेंगे। 1/3 इनकम सरकार को मिलती है जीएसटी, कस्टम और एक्साइज से, और 1/3 जो पूरा पीछे बची वो है उधारी से। मतलब सरकार जितना खर्च करती है उतना इनकम में नहीं है, वो बोरोइंग्स लेती है। तो ये मोटा मोटी अगर मैं कहूं कि 100 रुपए भारत देश का, जैसे इस साल का बजट लगभग 50 लाख करोड़ का होने वाला, पहली बार 50 ट्रिलियन रुपए का बजट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ट्रिलियन से याद आया, गौरव वल्लभ साहब का एक ट्रिलियन वाला आपने फुटेज देखा होगा, बहुत वायरल है। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। आज वो गौरव वल्लभ हमें बताएंगे कि हमारी और आपकी कमाई में कितने जीरो बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बात करेंगे। हाँ। अब इधर एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं जी। एक्सपेंडिचर में 20% एक्सपेंडिचर तो ब्याज में चले जाता है, इंटरेस्ट। मतलब 100 रुपए यहां से आए तो 20 रुपए तो ब्याज, क्योंकि यहां उधारी ली हुई है, उधारी का ब्याज देना है, तो 20 रुपए तो ब्याज में चले गए। बाकी जो अपने पास 80 बचे, उसमें से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जैसे 1 मिनट, आप लगभग 20% सेंट्रल स्कीम्स है, जो भारत सरकार की स्कीम्स है। उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं पीएम किसान, ओके, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं, और लगभग 10 से 15% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसमें राज्यों भी हिस्सा डालते हैं, जैसे मनरेगा, ओके, वो वहां चले जाते हैं। बाकी 5 से 7% डिफेंस में, रक्षा का बजट, और बाकी 4 से 5% सरकारी पेंशनों के। मतलब हर मद में ऐसा परसेंटेज धीरे अनुपात में एक बजट, मतलब ये आप देखिए ना, 40, 50, 55, 60, 65 और बाकी 30-35% जो हमारे और खर्चे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें है सब्सिडी, जिसमें हम फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, जिसके अंदर सरकारी कर्मचारियों का तंत्र है, शासन व्यवस्था चलती है, एडमिन एक्सपेंसेस, ये सब, ये मोटा मोटी बजट है। तो ये बजट है इनकम और खर्चों का हिसाब जो सरकार देती है, कितना खर्च करने वाले हैं, कितना हमारी कमाई हुई है या हो सकती है, वो बजट है। पर ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि लेकिन प्रोफेसर गौरव वल्लभ, देखिए आपने तो समझा दिया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा दिखाइए पीसर। आप देखिए बजट एंट्री,
इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यू बजट विद न्यू स्कीम, मतलब नया बजट नई योजनाओं के साथ आएगा। वो ऊपर जो समझ लीजिए, ऊपर वित्त मंत्री अगर कह रहे तो नीचे जनता क्या कह रही है? लगान देने का टाइम आ गया। तो आ गया क्या लगान देने का टाइम? देखिए, कोई भी सरकार को शासन व्यवस्था अपने प्रोग्राम चलाने के लिए इनकम की जरूरत है, और इनकम कहाँ से आएगी? 2/3 इनकम तो करों से ही आएगी। तो टैक्स तो इंग्रेडिएंट है ही बजट का। आप डरा रहे हैं। मेरा अगला मैं डरा नहीं रहा हूं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल दिखाइए। अगला सवाल क्या है? इनकम टैक्स की बात हो गई और इनकम टैक्स पर मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा फोकस होता है। अगला सवाल है, बजट में इनकम टैक्स की दर बदल सकती है या नहीं? आंसर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आंसर लिख रहा हूं। यस, यस। आप कह रहे हैं बजट में इस बार इनकम टैक्स की दर बदलेगी, तो वायरल हो जाएगा। ये मैं आप कल जरूर दिखाना इसको। हाँ, ये अपना वीडियो कल सबसे ज्यादा चलने इसमें वाला लिख के दिखाइए, पूरा लिख के मैं दिखाइए। बताता हूं। ये इनकम टैक्स में रिलीफ कल मिलेगा, रिलीफ इन इनकम टैक्स। और मैं 2-3 बातें लिख रहा हूं। लिखिए, लिखिए। मैं लिख के जाऊंगा। ये वायरल हो जाएगा। मैं लिख के जाता हूं। पॉइंट नंबर 1, अभी तक देश में 2 तरह के टैक्स रिजाइम चल रहे हैं। हाँ। नए टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम। नए टैक्स रिजाइम में 7 लाख तक नो टैक्स। यस, ये अभी चल रहा है। यस। मुझे लग रहा है ये अमाउंट 8 से 9 लाख के बीच जाएगा। यहां लिख दीजिए न्यू रिजीम। नहीं, कल। हाँ, न्यू रिजीम में नो टैक्स न्यू रिजीम। फिर अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 दरें हैं। हाँ, 0%, 5%, 10%, 15%, 20% और 30%। यस। यहाँ पे या यहाँ पे कोई नई टैक्स रेट आएगी जिससे रिलीफ मिलेगा। आप कह रहे हैं या तो 15 से 20 के बीच में। हाँ, ज्यादा प्रोबेबिलिटी इधर है। हाँ, 20 से 30 के बीच में प्रोबेबिलिटी इधर है। 25%। हाँ, एक नई टैक्स रेट आएगी। क्या हो सकता है वो 25% की ज्यादा संभावना है। पर नई टैक्स रेट 25% न्यू टैक्स। ये लीजिए। ओके, आप देख लीजिए। पहले मैं समझा देता हूं। ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि टैक्स दरों में बदलाव होगा, बड़ा सा यस लिखा। उन्होंने लिखा रिलीफ इन इनकम टैक्स, यानी जो बजट पेश होने वाला है कल, उसमें इनकम टैक्स की दरों में राहत मिलेगी। लेकिन फिर क्या कहा उन्होंने कहा कि जो नई टैक्स रिजीम है जिसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसको बढ़ा के 8 से 9 लाख किया जा सकता है। और जो पुरानी रिजीम है उसमें 20 से 30% के नीचे एक नई टैक्स जैसे दर मैं आ सकती है। अभी वाला 25% हो सकती स्ट्रक्चर है। भी लिख दूं गौरव हाँ। जी। ये 0 to 3 लाख है। नहीं, ये भी न्यू रिजीम में लिख रहे हैं आप, ओल्ड रिजीम में नहीं। हाँ, ये 25%। जो अभी वाला स्ट्रक्चर है मैं वो लिख रहा हूँ। हाँ। 3 to 7 लाख है, 7 to 10 लाख है, 10 to 12 लाख है, 12 to 15 लाख है, और 15 लाख एंड अबव है जी। ये अभी वाला 30% का 15 लाख एंड अबव। ओके, तो अभी 30% आदमी को टैक्स देना है 15 लाख के ऊपर की इस अर्निंग्स ठीक है। पे। उसमें एक नई स्लैब बनेगी जिससे नहीं, ये न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं आप? न्यू रिजीम की बात। और गौरव जी, एक जस्ट अपने बच्चे भी बैठे हैं और आपके दर्शक बड़े रोचकता से ये देख रहे होंगे। अभी 2 टैक्स रिजीम चल रही है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अब ओल्ड टैक्स रिजीम को या तो इस बजट में वापस ले सकती है या उसका एक फॉर्मेट दे सकती है कि आने वाले कितने समय में वो ओल्ड टैक्स रिजीम वापस लेगी। आने वाला फ्यूचर ये न्यू टैक्स ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, प्रोफेसर गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि सरकार या तो इस बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान कर सकती है या एक टाइमलाइन दे सकती है कि कब तक इसको खत्म कर देंगे। क्योंकि अभी भी जितने इनकम टैक्स पेयर्स हैं, हाँ, उसमें से मात्र 28% ने ओल्ड टैक्स रिजीम में पैसा दिया है, टैक्स दिया है। हाँ। लगभग 72% जो पीछे बचे उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में ही पैसा दिया है। नहीं तो फिर जो लोग जो टैक्स के बहाने सेविंग्स करते हैं वो सब अब करना छोड़ दें कि अब न्यू में ही जाना है? उसके ऊपर अगले सवाल में बात करेंगे अपन। पर मैं ये कह रहा हूं कि नए टैक्स रिजीम में रिलीफ कल मिलेगी और उसका मैं आपको सोर्स भी बता देता हूं। बिल्कुल बताइए। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मध्यम आय वर्गीय परिवारों पर रहेगा। और मध्यम आय वर्गीय परिवार कहाँ है? इसे ही तो है हम सब लोग, आप और मैं भी। गौरव जी यही है, गौरव एंड गौरव। मैं तो वहीं पे, गौरव तो एक गौरव तो वहीं पे, दूसरा भी वहीं पे, आप चिंता मत कर। और अपने ज्यादातर दर्शक भी इधर ही हैं।
अच्छा चलिए, इसी से जुड़ा एक मीम और आता है, दिखाइए जरा। हमारे पीसीआर ने एक और मीम यहां पर तैयार किया हुआ है, हमारे प्रोड्यूसर ने, दिखाइए वहां पर, क्योंकि ये मीम भी देखिए, अब क्योंकि टैक्स सैलरीड इंप्लॉय को ज्यादा इफेक्ट करता है, गवर्नमेंट टू सैलरीड पीपल ड्यूरिंग एवरी बजट, यानी हर बजट के दौरान सरकार जो वेतन भोगी है उनसे क्या कहती है, आपके फंड से थोड़ा पैसा मिल जाता तो बढ़िया हो जाता, यानी टैक्स थोड़ा सा और दे देते तो बढ़िया हो गौरव जाता। जी, दो बातें लिखी है। एक तो जो अभी 7 लाख तक नो टैक्स है उसकी लिमिट बढ़ेगी, और दूसरा ये जो टैक्स का जो इम्पैक्ट है इसको कम करने अच्छा, के एक लाइन लिए में बता दीजिए, ओल्ड रिजीम में कुछ नहीं होने वाला। ओल्ड टैक्स रिजीम गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है हम सब भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हाँ। मेरे पास कोई, मैं फोन करके किसी से बात नहीं हुई, एज ए अर्थशास्त्र और वित्त के छात्र के नाते मैं बता सकता हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम गवर्नमेंट ग्रेजुअली, तो उसमें कुछ करने का मतलब बनता नहीं है। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं। फिर अगला सवाल, क्या इस बजट से प्रोफेसर गौरव वल्लभ महंगाई और ईएमआई कम होगी या नहीं कम होगी? आर्थिक सर्वेक्षण देखकर आपने क्या अनुमान लगाया, बताइए जरा। मैं इसको यहाँ पे आपको बोर्ड देता हूँ, चलिए अब बताइए। आप ये देखिए, आपका जो एंड लिखा हुआ है ये बड़ा रोचकता से लिखा हुआ है। ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। हाँ, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। हाँ, ऊपर जाने वाली है जीडीपी विकास दर और नीचे जाने वाला है इन्फ्लेशन। ये उसमें मुझे इस इंटरप्रिटेशन में मुझे इकोनॉमिस्ट कम लग रहा है और पॉलिटिशियन ज्यादा लग रहा है। मैं उसका कारण दे रहा हूं। दुनिया में बच्चों, दुनिया में अमेरिका, चीन, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देशों मान लें तो दुनिया में एक भारत है आईएमएफ के अनुसार जो 6.5% जीडीपी ग्रोथ है। बाकी किसी देश की 5% से भी ज्यादा नहीं है ग्रोथ रेट। ये आईएमएफ का आंकड़ा है, ये आपका मेरा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अगर कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो भारत है। लेकिन आज जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है वो भी ये कहता है कि अगले वर्ष 2000 वित्त वर्ष उन्होंने 6.3 से 6.8 रहेंगे, तो लेकिन इससे 6.3 प्लस 6.8 में एवरेज निकाल लूं, हाँ, तो ये आ गया ना 6.5 के आसपास। 6.55 आ गया। ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 6.5% से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा अगर ये ग्रोथ 6.5% बढ़ी थी? ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी जिंदगी पर क्या असर होगा? 6.5% की ग्रोथ कोई छोटी ग्रोथ नहीं है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था की साइज लगभग 350 लाख करोड़ रुपए। हर साल अगर हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं तो अगले साल ये जो ये 350 लाख करोड़ रुपया है ये बढ़ के हो जाएगा 375 लाख करोड़। वो तो बढ़ेगा, मेरी बात सुनिए, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा? हमारे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारे इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन ज्यादा होगा, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा, लोगों के एम्प्लॉयमेंट में सैलरी बढ़ेगी, जब ये होगा ना। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बच्चों के सवाल लूंगा। 2047 तक हमारी सरकार ने इस देश को डेवलप कंट्री, विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि उसके लिए हमें 8% की कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए होगी, मतलब लगातार करीब 2 दशकों तक। अब 6.5% पर अगर हम लटके रहेंगे तो कैसे हासिल होगा? है ये जो FY24 है और FY25 है, ये सीवियर जियोपॉलिटिकल टेंशंस में चल रहा है। मतलब जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, मिडिल ईस्ट में है, हाँ। जो तरह तरह के अलगाववाद की देश दुनिया में खबरें आ रही है, हाँ। इस कारण से ये 6.5। अगर हमारा ये इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में 6.5, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर 0 हो जाए तो हमारी जीडीपी विकास दर इमीडिएटली 8% पे आ जाएगी। नहीं, लेकिन महंगाई थोड़ा और बताइए। महंगाई तो देखिए खाने पीने अब की इन्फ्लेशन पे आते हैं, सब्जी वगैरह, दूसरी चीजें लगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम ही नहीं हो रहे, लगातार महंगाई बनी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, इन्फ्लेशन पे पहले तो एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि जो सीपीआई है, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा महंगाई जी, वो पिछले 11 साल का मैं एवरेज कर रहा हूं, वो लगभग 5% पर। ठीक है। और उससे पहले 50 साल का एवरेज अगर मैं कर दूं तो वो 8-7% पर है। अगर 2004 से 14 का लिखूं तो वो लगभग 8.5% है। मैं यहां लिख देता हूं, 2004 to 14 ये 8.5% पर थी और 2014 से 2025 तक ये 5% के आसपास। तो इसका मतलब एकमात्र देश है जो हाई जीडीपी
और लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये है कि हमारे जो विकास दर है उसका इम्पैक्ट लोगों को ज्यादा मिलेगा। अगर मान लो हम नहीं, इससे क्या नौकरियां पैदा होंगी? एक बताता हूँ, अगर हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं और महंगाई भी 6.5% से ग्रो कर रही है तो उसका इम्पैक्ट जीडीपी पर बहुत कम होगा। अभी महंगाई की दर जीडीपी के विकास दर से कम है। देखिए मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए एक चीज यहां पर है, हालांकि जीएसटी का बजट से कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी का लेना देना अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग महंगाई तो उससे बढ़ती है तो क्या कहते हैं 5% जीएसटी देने के बाद दूध अगर फट जाए तो जीएसटी के पैसे रिफंड होंगे। तो उसमें सीए जवाब देता है रिफंड का तो पता नहीं, लेकिन अगर उस फटे हुए दूध से आपने पनीर बना लिया तो जीएसटी देना पड़ेगा, यानी महंगाई बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, जैसा आपने बताया जीएसटी का निर्णय पूरा जीएसटी काउंसिल के हाथ में। जीएसटी काउंसिल में लेकिन महंगाई को तो इफेक्ट करता है। तमाम राज्यों के वित्त मंत्री और देश की वित्त मंत्री सब मेंबर होते हैं, वो मिलकर निर्णय लेते हैं। मैं एज ए अर्थशास्त्री ये मानता हूं कि जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन की जरूरत है। मैं एज ए अर्थशास्त्री ये मानता हूं कि अभी 5 जीएसटी की दरें हैं, उन 5 को कम करके 3 दरों पे जीएसटी को लाने की। ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ कि जीएसटी को भी रैशनलाइज करना चाहिए। जीएसटी से जुड़ा अगला सवाल भी, लेकिन आप लोगों के मन में कोई सवाल है? हाथ उठाइए। क्या पूछना चाहते हैं आज हमारे जो गेस्ट हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ से? बजट से जुड़ा क्या सवाल, जल्दी पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन सर से, जैसे हम युवा और विद्यार्थी बैठे हैं तो हम बजट में युवा और विद्यार्थी के लिए क्या है जिससे हम ये समझ सके कि बजट हमारे लिए भी है? नहीं, वो तो कल आएगा बजट तो बताएंगे, लेकिन बजट में क्या हो सकता है प्रोफेसर? बताता हूं। बताइए। हमारा अगला सवाल भी इन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ है। जो हमारे यहाँ पर स्टूडियो में जो एक यहाँ पर बैठे हुए हैं शख्स, बजट से नौकरियां बढ़ेंगी या नहीं? देखिए अब ये सब पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इनका अगला लक्ष्य यही होगा तो इनकी अच्छी नौकरी मिले। जा रहा हूँ और उसका कारण दूंगा। यस, ताली बजा दो भाई एक बार। यस, इन्होंने इनकम टैक्स में भी जवाब दिया, दरें घटेंगी और नौकरियां बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेगी वो भी बता रहा हूँ। अप्रेंटिस स्कीम चालू हुई। अप्रेंटिस में देश की प्रमुख 500 बड़ी कंपनियों में एक छात्र को ट्रेनिंग करने के लिए सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है। उससे क्या होगा, ये जो ट्रेंड एंड स्किल्ड यूथ है, ये 2 साल बाद इनको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनियों में। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलेगी। और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलते ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। नहीं, लेकिन प्रोफेसर गौरव वल्लभ आप तो बजट की भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण देख के। तो इस बार के बजट में क्या होगा? मैं नौकरियां बढ़ाने के लिए क्या होगा? नौकरियां बढ़ाने के लिए जो सेक्टर है जो मैं लिख रहा हूं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज पर कुछ ना कुछ बड़ा, इनको फंड मिलने पर कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा होगी। अच्छा, ये देखिए एमएसएमई तो आप समझते होंगे, लेकिन फिर भी बता दें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो लघु उद्योग जो जिनको कहते हैं, जो देश में सबसे ज्यादा प्राइवेट नौकरियां यही सेक्टर देता है। तो आप कह रहे हैं कि इस सेक्टर को सरकार और ज्यादा कुछ मदद देगी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज की हैंड होल्डिंग होगी कल बजट में। हैंड होल्डिंग हो सकती है, ज्यादा कैपिटल उपलब्ध करा के, थोड़ा और सरल भाषा में समझाइए। इनको कैपिटल मुहैया करा के इनके ऊपर फोकस्ड अप्रोच होगी। और ये सेक्टर फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी एम्प्लॉयमेंट देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर गाजियाबाद में एक कोई फैक्ट्री है जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास, उदाहरण देता हूं, वो एमएसएमई है। गाजियाबाद में एक फैक्ट्री है जो कालीन बना रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ। या वो लकड़ी का फर्नीचर बना रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है। या वो गारमेंट फैक्ट्री है, गारमेंट बना रही है, हाँ। एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ। उनकी मेन इश्यू क्या है? उनके 3 इश्यूज है, हाँ। कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मार्केट। उनको कैपिटल चाहिए, सस्ती दरों, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, हाँ। सस्ती दरों पर सुगमता के साथ। हाँ। दूसरा टेक्नोलॉजी चाहिए कि उनको जो लेटेस्ट है उस इंडस्ट्री में वो उसको मुहैया कराए। और तीसरा उनको मार्केट चाहिए कि भाई मैं ये अपना सामान कहाँ बेचूं। तो इस सेक्टर के लिए कैपिटल के ऊपर बड़ी कल योजना आने की संभावना, और इससे नौकरियां बढ़ेगी, इससे इन लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अरे खुश हो जाओ भैया, ताली बजा दो, खुशखबरी दे रहे हैं। चलिए एक इसी से जुड़ा मीम भी दिखाइए जरा। अगला मीम क्या आता है? ये मीम बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रोफेसर गौरव वल्लभ। तो पूछ रहे हैं कि क्या आपके पॉपकॉर्न में नमक है, यानी नमक होगा तो जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा।
नमक पे जीएसटी है ही नहीं। जीएसटी पॉपकॉर्न में नमक भी डाल दो, मसाला भी डाल दो, नींबू भी डाल दो, गरम मसाला भी डाल दो। अच्छा, चीनी डाल दें तो? चीनी डाल दें तो? चीनी सेहत के लिए हानिकारक है। चीनी डाल दी तो 18%। किसी भी चीज पर, पॉपकॉर्न नहीं, किसी भी चीज पर अगर ऊपर से शक्कर मिला रहे हैं तो उस पर 18%। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्री जी नहीं चाहती कि सबकी सेहत गौरव अच्छा, वल्लभ की बड़ी तरह। सेहतमंद सेहत की, अरे आपकी सेहत का ख्याल रख रही है वित्त मंत्री जी। आखिरी सवाल, और वो बहुत मौजूद है, देश भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे अब वो बहुत इंपैक्ट कर रहा है। शेयर बाजार जो पिछले कई समय से लगातार डुबकी लगा रहा था, वो पिछले 2-3 दिन में सुधरा है। क्या बजट से इसमें और बढ़त आएगी, बढ़त बनेगी, या बजट के बाद फिर से ये डुबकी लगाएगा? देखिए, मैंने इसका उत्तर मैं दे चुका हूं, पर आपको लिंक करा रहा हूं। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कौन सी? भारत। अब मान लो मेरे पास अमेरिका में थोड़ा पैसा जोर से है। बोलो, आप में जोश नहीं दिख रहा है। कौन सी अर्थव्यवस्था? भारत। भारत। और अगर मैं अमेरिका रहता हूं और मेरे पास $1 बिलियन है, तो मैं कहां लगाऊंगा? जहां रिटर्न सबसे ज्यादा है। कौन सी अर्थव्यवस्था दे रही है मुझे? तो शेयर बाजार में जो अभी पिछले सप्ताह 2 सप्ताह में गिरावट आई, वो जो ट्रम्प अंकल है, उन्होंने जो टैरिफ जो बातें करी, उससे दुनिया में एक तरह से पूरा बिजनेस रीसेट हो रहा है। का है जो भविष्यवाणियां आपने की हैं, पहली बात लिख दीजिए, इनकम टैक्स की दरें कम होने वाली हैं। क्या बदलने वाली हैं? रिलीफ हिंदी में। हाँ। आयकर दाताओं के लिए, राहत। दाताओं के लिए राहत। दूसरा, नौकरियां बढ़ेंगी। दूसरी भविष्यवाणी, गौरव एंड गौरव बजट की भविष्यवाणी। दूसरी मैं लिख रहा हूं। हाँ। एमएसएमईज को पूंजी मिलेगी। देकर नौकरी बढ़ाना। तीसरी भविष्यवाणी क्या की आपने? तीसरी जो मैंने, आपने कहा जॉब्स के मौके बढ़ेंगे। हाँ, तीसरी मैंने जो भविष्यवाणी करी कि जो लो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ, और एक चौथी चीज जरूर लिखना चाहता जल्दी लिखिए और फिर साइन भी कर दीजिएगा अपना। वो स्टैंप हो जाएगा आपका। हाई ग्रोथ। और चौथी जो चीज मैं ये लिखना चाहता हूं कि कल के बजट में कैपेक्स जो पब्लिक स्पेंड करती, कैपेक्स जी। में पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चा, वो बढ़ेगा। और इसके बढ़ने से नौकरियां भी बढ़ेगी। और ये मैं साइन कर रहा हूं। और क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने गौरव एंड गौरव बजट की भविष्यवाणी करते हुए 4 भविष्यवाणियां की हैं और अपना साइन भी कर दिया है। और अब कल देखेंगे कि ये भविष्यवाणियां कितनी सच साबित होती हैं। लेकिन प्रोफेसर गौरव वल्लभ, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर गौरव वल्लभ के लिए।